है, बुजुर्गों की दुआ है, वलियों का साया है। शुक्र है उस खुदा वल्द आलम का जिसने वहाबी, देवबंदी, खारजी, कादियानी, नशरी नहीं, सुन्नी, हनफी वरीने बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, तो आपको किस मौजू पे बात करनी है? मौजू नहीं, आपने जो कहा ना हनफी, देवबंदी, बरेलवी, ये सब छोड़कर हनफी बनाया है, मतलब मोहम्मदी नहीं बनाया। ये बात आपने मान ली खुद बाखुद, आशिक रसूल कहने के बावजूद भी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने खुद कह दी, बात खत्म नहीं हो गई। बात तो मोहम्मदी तो होनी चाहिए ना। कहते हैं सुन्नी के, आपने अपने मुंह से अपने आप को कहा ना, सुन्नी तो कहते हैं मेरे हिसाब से तो कुरान की आयत के साथ बड़बड़ की दुकान है आप। हाँ किसकी? बड़बड़ की दुकान है आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह राहिल भाई, बड़ा नाम भी सुना है आपका। हम तो सोचते कि कभी आपसे मुलाकात हो। जरूर, फोन से ज्यादा बेहतर होगा कि सामने बैठकर बात की जाए। कितना खूबसूरत मामला। वो तो एक अलग इंशाल्लाह फ्यूचर का मामला है, मुस्तकबिल का है। इंशाल्लाह तो डिपेंड तो कर ले मेरे भाई। जरूर इंशाल्लाह आमने सामने बैठ के ही बात करेंगे आपसे। कब कब ये काम हो सकता है? जब आप तशरीफ ले आए लखनऊ, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। लखनऊ में कहाँ पे? लखनऊ में आप रेलवे स्टेशन पहुंचिए, या अगर बाय प्लेन आएंगे तो एयरपोर्ट पहुंचिए। अभी अल्लाह ने इतनी साथ नहीं दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी दी तो जरूर। लेकिन अभी तो फिलहाल बाय ट्रेन ही आ सकते भाई। बाय ट्रेन या बाय बस या बाय ट्रेन आइए। हाँ जी बाय। क्या करते हैं आप? जी मैं अपर कटिंग का काम करता हूँ। अपर कटिंग? जी। ये क्या होता है भाई? भाई जूते के जो अपर देखे आपने, जो जूता बनता है, जो ऊपर नीचे का सोल होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है लेदर का या रेक्सिन का, उसको अपर बोलते हैं। तो जैसे कपड़े की कट के सिलाई विलाई होके बनता है, वैसी जूता भी कटता है पहले, फिर उसकी सिलाई वगैरह होती है। तो मतलब हम लोग उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, जैसे कि चप्पल वगैरह भी कटिंग में होती है तो वो भी काटते हैं, और चप्पल के अलावा और भी चीजें हैं तो वो भी काटते हैं। जी तो ये काम मैं करता हूँ। बाकी आप बात करें। आप बहुत की दुकान नहीं हो भाई, ज्यादा बोलने की आदत है, ये आदत है, ये बात हकीकत है। असल में मसला क्या होता है कि जब सामने वाला बहुत ज्यादा बोलता है तो फिर मेरा उससे बात करने का मन नहीं करता। यही आलम मेरा भी है, मेरे दो चीजों से बात करने का मन नहीं करता। एक तो वो कि जब वो अपने आगे एक मौका होना चाहिए, आप बोले फिर मैं बोलूं, फिर आप बोले फिर मैं बोलूं, ठीक है। जैसे 2 मिनट आपने बोला तो 2 मिनट मैंने बोला। डिबेट का असल मसला यही है, ठीक है। तो अच्छा भी लगता है मुझे थोड़ा सा, मतलब आपकी वो बात से थोड़ी हंसी आई तो मैंने इसलिए किया। बाकी अल्लाह मुझे माफ करे, किसी पर हंसना भी नहीं चाहिए, किसी का मजाक उड़ाना भी। क्या पता आप अल्लाह के नजदीक ज्यादा मोतबर हो मुझसे, और क्या पता मैं आपसे। अच्छा यहाँ पे मेरा कोई भी मुनाजरे का टॉपिक नहीं है, पहले आप मेरी बात को समझें। अल्हम्दुलिल्लाह मुनाजरा करने के लिए मतलब पहले से हम लोग, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप ही लोगों से निकला हूँ मैं, ठीक है। मैं हशमती लोगों से मेरा बहुत ज्यादा राब्ता रहा। अभी मैं बताऊं, मुझसे भी कई बार मुनाजर हुआ तो उन्होंने मुझसे पहले कह दिया हाशमतियों ने कि आप एक काम करें, पहले टॉपिक बना लें, फिर हम भी अपना टॉपिक बना लें, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उससे बैठ के। देखिए बात होती है जब अच्छी लगती है ना, कि जब एक हम लोग एक मसला होता है कि कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, पेपर भी देने जाना है, तो पहले से पता होता है कि मैथ का पेपर है, तो मैथ की तैयारी करके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आपके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है। लेकिन अभी जो बात मैं करने जा रहा हूँ उसमें बात कहाँ पे बुरी, उसमें क्या मसला है। मैंने क्यों फोन किया रिजवान साहब को, मैंने हेलो बोलते जाइए। मैंने रिजवान साहब के पास जो फोन किया वो उन लफ्जों के बेस पे फोन था जो लफ्जात थे कि अपने बाप की औलाद। देखिए आपने कहा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है, मैं कहता हूँ सुन्नी का तारुफ मैं समझता हूँ समय अना व अतयना से, कि हमने सुना और इताअत की। अल्हम्दुलिल्लाह सभी सुने थे उस वक्त में चला रहा था कि सबने सुना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो उस वक्त तक उन्होंने वही समझा, वही था कि इसी को सुन्नी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले तशय्युअ से मसला है, चाहे आप देवबंदी के हैं, बरेलवी के हैं, अहले हदीस के हैं, खाली कादियानियों को बिल्कुल अलग कर दे। बाकी उसके अलावा नक्शबंदी गैरबंदी जितने भी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन्नी है। सुन्नी के बाद जो दूसरा फिरका आता, फिरका नहीं है वो तो मैं फिरका भी नहीं कहूँ, वो क्या है, उनको कहते हैं अहले तशय्युअ शिया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सभी के सभी सुन्नी है। समय ही ना वाता ही है ना, सभी ने सुन कर ही ईमान लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह। न मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, ना आपने देखा है, न मैंने अल्लाह को देखा है, ना आपने देखा है। तमाम के तमाम सुन्नी है। पहले ये लफ्जात से हट के बाकी उनका जो तारुफ बना है सबका, किसी ने अपने आप पर बरेलवी थोपी है, किसी ने नक्शबंदी भी थोपी है, किसी ने मदारी भी थोपी है, किसी ने देवबंद वहाबी, तो अपने हिसाब से सबने थोपा है या उनके ऊपर किसी ने थोपा है। आप जानते होंगे कि कभी आपको पता नहीं होगा लेकिन कोई बताता भी नहीं है, वहाबियों को लोग 24 नंबर कहते हैं, वहाबी कहते हैं, ठीक है। शिया को खटमल कहते हैं। तो क्या आपको पता है शिया सुन्नियों को क्या कहते हैं? चलिए आप मुझे ये बताएं शिया सुन्नियों को क्या कहते हैं। अगर हम उनको खटमल कहते हैं तो जाहिर सी बात नहीं, हमारा भी कोई नाम रखा होगा ना।
मच्छर कहते हैं, मच्छर। भाई आप तो मुझसे कर रहे हैं ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफिरों की उन जात से करता हूँ ना मुनाजरा, उन जात से काफिरों की जिनके सामने आदमी दो, एक तो वो जिनको बोलते पंडित, अगर उनसे कोई लड़ाई झगड़े का मसला नहीं था, दूसरे होते खटिक और पारसी या चमार, ठीक है। इनसे क्या सामने आप जब मुनाजरा करेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त बस ये होता है कि भाई यहाँ से निकल जाए, उसके बाद 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ लें। अभी कल ही एक साहब से मेरी सुरेश नाम के उनसे हुई, और मसला उनका कहीं ना कहीं उनको इस्लाम से थोड़ी सी तकलीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त है हमारे, लेकिन हमको उनसे तकलीफ हो गई। तो ठीक है भाई, अब आप अपने राज में बात ही नहीं करना पसंद करता हूँ, बाकी आप काम के मसले में कुछ थोड़ा बहुत बोल देंगे, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कहने का मसला समझिए, यहाँ सबसे बड़ा मसला कोई मुनाजरे का टॉपिक नहीं, टॉपिक मुनाजरे का है, नंबर आप मेरा ले लीजिए, आपका नंबर मुझे दे दीजिए, व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, लेकिन बात पक्की के साथ। 5 मिनट में फोन कर रहे थे, इनके लफ्ज से गैर मुकल्लिद झूठे होते हैं, या आपके दोस्त हैं, भाई हैं, कोई है, अल्हम्दुलिल्लाह सभी मुसलमान भाई भाई हैं, मैं ये समझता हूँ। कोई भी हो, मेरे घर में मेरे ही भाई बरेलवी अपना आए हुए, मैं उसको कुछ नहीं कहता, हाँ कहीं तो कहीं कुछ गलत चीज देखता हूँ वो मैं बोलता हूँ, जो मेरी नजर में गलत है। अब अगर मैं अपने भाई को, अगर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नाउज़ुबिल्लाह में नहीं है, अगर मैं अपने भाई को देखूं शराब पीना, तो क्या मैं बोलूंगा नहीं नहीं बरेलिया तो जायज है, नहीं जायज है भाई, वहां भी जायज नहीं, मैं बोलूंगा। हेलो जी तो जी, आप आपने नंबर बोली, आप बोली, मैं अभी मेरी पूरी बात हो जाने दें, आप मेरी बात अभी खत्म नहीं बड़ी है, लंबी हो रही है आपकी बात, असल में आप तकरीर कर रहे हैं। जी शायद आप उसको यही समझ लें, मैंने पहले कहा मुझे बोलने की आदत है, लेकिन मसला समझ नहीं, लें, तकरीर क्या में नहीं इनको सुनता ये मैं, राइट तकरीर है? जो है वो मोतबर उलमा की सुनता हूँ। मोतबर उलमा की, ठीक ठीक, आपने कह दिया मोतबर उलमा की, ठीक। अच्छा ये तकरीर बताइए, में मोतबर उलमा की चले सुनता अब आप हूँ। बोले, ठीक है, मैंने इतना बोल लिया, अब आप बोले। अच्छा, तो अभी आपने एक अपना ये बताया कि आप जो है वो जो गैर मुस्लिम होते हैं आप उनसे भी मुनाजरे करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको आप अपनी गोद में बिठाते हैं। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जिनको आप गोद में। अच्छा, एक काफिर था जी, नॉन मुस्लिम था, वो मेरे पास एक ईसाई था, अच्छा, तो वो मेरे पास एक कुरान की आयत करीमा लेकर आया, सूरे फतेह की शुरू की आयत। जी बताएं, आयत बताएं। सूरे फतेह की शुरू की आयत है, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बेशक ए नबी, हमने आपको एक खुल्लम खुल्ला फतेह दे दी। जी, और अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ताकि जो कुछ तेरे गुनाह आगे हुए और जो पीछे, सबको अल्लाह ताला मुआफ फरमाए जी, और तुझ पर अपना एहसान पूरा कर दे और तुझे सीधी राह चलाए। जी, तो जो ईसाई आया वो कहने लगा कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कुरान पाक में है, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहीं गुनाहगार नहीं कहा। लेकिन ये जो तर्जमा है दूना वली साहब का, जो अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं, जी, 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 तो उन्होंने तर्जमा करा इस आयत का कि ताकि जो कुछ तेरे गुनाह आगे हुए और जो पीछे हुए, सबको अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। जी, तो वो कहने लगा कि तुम्हारे जो इमामुल मुरसलीन तुम जिन्हें कहते हो, जी, उनके बारे में तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि माअज़ल्लाह वो गुनाहगार है। अब मैं उसको इसका क्या जवाब दूं? अच्छा, फिर आगे। ये मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का तर्जुमा है, और कई देवबंदी आलिमों ने भी इसका तर्जुमा यही करा है कि अल्लाह ताला ने नबी के अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। तो अब आप मुझे बता दें, मैं उस काफिर को, क्योंकि आपने काफिरों के साथ बहुत डिबेट करे हैं, तो आप मुझे बताएं मैं उसको क्या जवाब दूं। चलें, आप ये बताएं, जिस बाइबल का, पहले तो आप वो छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आला हजरत ने इसका तर्जुमा क्या किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका तर्जुमा ये करा है कि और मैंने तुम्हारे उम्मतियों के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। अच्छा, उम्मतियों के, जी, मतलब ये बात तो एक शर्त से बिल्कुल साफ हो गई, ठीक है, कि आला हजरत ने उम्मतियों के लिए वहां पर लिख दिया, तो उम्मतियों के गुनाह अगले और पिछले माफ कर दिए। मतलब ये किस उम्मती की बात हो रही, जो उस वक्त तक मौजूद थे या आने वाले लोग भी? क्या मतलब ये उम्मती किस वक्त की बात हो रही है? ये कुरान की आयत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई उस वक्त भी। उम्मत किसे कहते हैं? उम्मत तो तमाम को कहते हैं। तमाम की कोई हद है? वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप किस उम्मत तक ले जाना चाहते हैं उस बात को? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप अच्छा चले, आप उम्मत के इस्तिलाही मायने बता दीजिए। नहीं, मैं इस्तिलाही मायने नहीं बता रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती थे उस वक्त? नहीं, मैं तो नहीं मानता। जी, आप मानते हैं? आप मुझे ये बताइए कि जो ईसाई सवाल लेकर आया है मैं उसे कैसे जवाब दूं? जवाब मैं अभी आपको दे रहा हूँ। मैं आला हजरत के तर्जुमे को भी उसने पढ़ा नहीं है। नहीं, वो इंशाल्लाह वो आप उनको वो किताब दें जो आला हजरत ने लिखी है। मैं इख्तलाफ नहीं करता कि आला हजरत ने कहीं कुछ गलत लिखा होगा। मैं कहीं नहीं चाहता किसी ने कुछ गलत लिखा होगा। को पहले आप डिफेंड करिए। मैं डिफेंड कर रहा हूँ। मैं आपसे एक बात तो कर रहा हूँ, मैं डिफेंड कर रहा हूँ मेरे भाई। आप डिफेंड के लिए एक बात भी तो करें। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, मतलब आपके हिसाब से आला हजरत ने वहाँ पर लिखा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह उनसे कोई गलती ना हुई हो और ना कभी उन्होंने कोई गलती की हो। मैं अब उनके लिए भी बात कहने लग गया हूँ। अब मैं यहाँ पे ये बात आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ पर उनका तर्जुमा ये होता है कि आपके उम्मतियों के अगले और पिछले गुनाह मैंने माफ कर दिया। यही कहना चाहते हैं ना आप? बोलते जाइए, हम सुन रहे हैं। नहीं, यही मतलब है ना, कहा या ना? आप बोलते जाइए, हम सुन रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे सिर्फ, मैं जो वहाँ पे सवाल भी कर रहा हूँ वो सवाल आप क्लियर कर दे, मैं जवाब बड़ी आसानी से दे दूंगा भाई। जब तक मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप उस सवाल उम्मती आप कहाँ तक लेके जा रहे हो, उस वक्त के सहाबाओं के दौर तक मैंने आपको बता दिया, अब आप उस चीज को दोबारा फिर पूछ रहे हैं। नहीं, आपने नहीं बताया। आप उम्मती तमाम को लेकर चले ना, मतलब हम लोगों को भी लेकर चले ना सबको। हाँ, तो बेशक हम लोग उम्मती हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह शराब शुरू कर देते। उम्मती गुनाह तो माफ हो चुके हैं, शराब शुरू कर देते, गुनाह तो माफ हो चुके हैं, जना शुरू कर देते। क्या है? सुने जी, ताकि जो कुछ तेरे गुनाह आगे हुए और जो पीछे सबको अल्लाह ताला माफ फरमाए। तेरे का मतलब यहाँ कौन है? सुने यहाँ तेरे से मुराद कौन है? नहीं, आपके हिसाब से उन्हीं ने जो लिखा ना, मैं जनाब मन, देखिए बड़बड़ की दुकान ना बनिए, जो पूछ रहे वो बताइए। मेरे भाई मैं बता रहा हूँ, आप सुनने ही नहीं कह रहे, आप सुनने ही नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूँ चले जूनागढ़ी से गलती हो गई, उनका गलत है, इनका पकड़े ना, जिनका सही है उनके हिसाब से उम्मतियों की अगले पिछले सब गुनाह माफ हो रहे हैं, तो चले वो सारे गुनाह शुरू कर दे। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तर्जुमे पे हम बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, चले वो गलत हो गया, चले वो गलत हो गया, ये सही हो गया, ये सही। मैं कहता हूँ मतलब आपने माना कि जूनागढ़ी ने कुफरिया तर्जुमा करा है, तो इन्होंने सही किया, तो ये भी चला ये शुरू कर देते ना। कल से आप एक फतवा जारी करवाइए कि उन्होंने लिख जाने से सारे मामला साफ हो गए हैं। अब आदमी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अभी आप उस टॉपिक को पूरा करें। सुने आप उस बात को पूरा करें। आप सुनने को तैयार नहीं है, मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ, आपकी इसी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। उस बात का जवाब सुने पहले अभी क्लियर करें। अरे सुने ना, पहले आप क्लियर करें। मैं क्लियर कर रहा हूँ, बोलने तो दीजिए। कहाँ क्लियर कर? आप कहें कि यहाँ सारे गुनाह। अरे मैं क्लियर कर रहा हूँ, बोलने तो दोगे तभी तो क्लियर करूंगा यार। मेरे भाई पहले फरमाता है लेकर आ रहे हैं यार, ये बोलने नहीं दे रहा है। अल्लाह ताला राहिल भाई, आप पहले उस आयत को डिफेंड करें। बोलने नहीं दे रहा, आप दूसरी आयत डिफेंड करें पहले। अल्लाह ताला ये बोलने नहीं दे रहा, तो भाई साहब बोलने दीजिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए मोमिनो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा सिवाय शिर्क के। जी, तो इस आयत से भी आप यही वो लेंगे तर्जुमा, यही मफहूम लेंगे कि चलो फिर गुनाह करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे जो आपने वर्ड पढ़ा फिर से पढ़िए। कहाँ पे? क्या फिर से वो जो आपने लाइन पढ़ी, मैं तुम्हारे सारे गुनाह, फिर से पढ़िए। कौन सी लाइन? आयत की लाइन जो अभी मैंने बताया वो बोलिए। वो आयत जरा फिर से पढ़िए, वो आयत की लाइन जरा फिर से पढ़िए। मैं मतलब अल्लाह ताला का ये मफहूम है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा सिवाय शिर्क के। जी, तो अब इससे भी आपके अगर बकौल आप जो मफहूम ले रहे हैं, तो इससे भी यही मफहूम निकलना है कि अब बंदा जो है वो गुनाह करना शुरू कर दे, क्योंकि अल्लाह माफ कर देगा, शिर्क ना करे बस। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहाँ तक पढ़ाई करी भाई? आप उससे क्या करना आपको? भाई सारी बातों का जवाब मैंने कहा ना, मैं तो उस तरह का थोड़ी हूँ कि जिस तरह का आप मुझे सोच रहे हैं कि वही मैं तो LLB पास हूँ, मैंने तो LLB कर रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। साइबर लॉ में डिप्लोमा ले रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। चले भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आगे क्राइम करेंगे, आपको बुलाएंगे, ठीक है? कभी किसी का हुआ नहीं, मैं नहीं आऊंगा भाई, मैं क्राइम करने वालों को साथ नहीं देता। क्यों भाई? क्राइम वाला नहीं, मैं क्राइम करने वालों को साथ नहीं देता। एडवोकेट होने का मतलब नहीं कि सिर्फ क्रिमिनल लॉयर हो, सिविल भी हो सकता है, टैक्सेशन में भी हो सकता है। जी, बिल्कुल। और
क्रिमिनल लॉयर भी हो सकता है। और आपने कहा कि आप क्राइम करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा, नहीं भाई मैं गुनाह में किसी का साथ नहीं देता, और खासकर कोई वहाबी हो तो मैं तो उसको जाके ऐसी दलील दूंगा कि वो जिंदगी भर बंद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो आप लोगों से उम्मीद की जा सकती है। चलिए आप बात कहीं और ले जा रहे हैं, आपने जो आपने अपना मंतिक पेश करी, उस मंतिक के बकौल हमने आपको एक दूसरी दलील दे दी। अब आप निकाल दीजिए, चलिए नहीं करेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। ये जो अभी आपने बात कही कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर दूंगा सिवाय शिर्क के, ठीक है? हाँ बेशक, अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह हर गुनाह माफ कर ही देगा। जी जी जी, शिर्क ना करे, ठीक है, बिल्कुल सही बात की। अब आपके इंसान जो है वो सारे गुनाह करना शुरू कर दे, शिर्क ना करे, अल्लाह तो माफ कर ही देगा। शराब भी पीजिए आप, और देखिए आपकी जहनियत ये थी कि आपने कहा कि क्राइम करेंगे, मतलब आप तो अपने आप को खुद गुनाहगार मान रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि मैं करूंगा। अल्लाह ताला मुझे गुनाह से बचा। जितना सुन्नी मुसलमान है वो तो ये दुआ करता है, या अल्लाह मुझे तमाम ऐप से, तमाम गुनाहों से महफूज रख, तमाम शर से महफूज रख। आपने सोच के चलने के लिए आप क्राइम करेंगे, आप तो क्रिमिनल हैं। चले सोच, शायद आप LLB पढ़ रहे हैं, सोच पर किसी भी मुल्क की कोई भी गवर्नमेंट किसी को सजा नहीं दे सकती, सोचने पे कोई मुझे पता है, सोच पर किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट किसी को सजा नहीं दे सकती, लेकिन सोच से क्रिमिनल इंटेंशन जाहिर होते हैं। आपको पता है, सोच से क्रिमिनल इंटेंशन जाहिर होते हैं। मेरे भाई से अगर आप किसी बैंक में खड़े होके सुने, अगर आप किसी बैंक में खड़े होके ये कहिए, बैंक आप कैशियर के पास जाइए, गार्ड के पास जाइए, उससे कहिए मैं सोच रहा हूँ कि आज ये बैंक लूट लिया जाए, तो देखते हैं फिर आपको सजा होगी कि नहीं। चले भाई अभी टॉपिक पे आते हैं, LLB पे इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे, LLB बाद में बात करेंगे। आप ही तो बात करें टॉपिक पे, आप कहाँ ले जा रहे हैं? आप हमने कहीं ले जा रहे हैं, आप वो बात आपकी सोच, मैंने तो एक मजाक के मूड पे बात कही, आप उसको पकड़े। एक बात और बता दें, नहीं उस आयत पे आ जाते हैं मेरे भाई, प्लीज। नबी का कौल, अच्छा नबी मासूमीन में से होता है कि नहीं? बिल्कुल नबी मासूमीन में से होता है। तो जितने भी तर्जुमे वहाबियों ने करे हैं उसमें तो वो यही लिख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने नबी के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए, सुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, लानत हो ऐसे लोगों पर जो हमारे नबी को माज़अल्लाह गुनाहगार कहें। भाई आमीन बोलिए जल्दी से, लानतुल्लाहि अलल वहाबीन। एक मिनट, मैं मेरे भाई बोल दूंगा, आमीन तो बोल दीजिए। मैं क्यों आमीन बोल दूं भाई? मैं अभी आपसे ये लोग कह रहा हूँ, मतलब आपको उन लोगों पे लानत नहीं भेजेंगे जो हमारे नबी को गुनाहगार कह रहे हैं। अभी मेरे भाई मेरी बात खत्म कहाँ हुई? आप तो अपनी बात, अरे पहले ये तो कह दीजिए कि जो नबी को गुनाहगार कह रहे हैं उन पे अल्लाह की लानत हो, पहले कहिए तो। मेरे भाई मेरी पूरी बात आप हो जाने दें, फिर मैं अरे मेरे भाई आमीन तो कह दीजिए। मैं कह दूंगा। अच्छा पहले आमीन कह दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप भाई टॉपिक आप टॉपिक अलग ले जा रहे हैं। चले नहीं कहें आप, हम तो कहेंगे मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह की लानत हो उन पे जो हमारे नबी को गुनाहगार कहते हैं। चलिए अब आप आइए टॉपिक। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सुने, जो आपने आयत मुझे पेश करी है, किस सूरत की कौन सी आयत है, जरा मुझे ये भी बताते हैं आप। सूरह फतह की आयत नंबर 2 है, आयत नंबर 3 है। नहीं, वो जो आपने अभी ये बताई थी कि शिर्क वाली, वो बताइए। उसके वो मैं हवाला ढूंढ रहा हूँ, इंशाल्लाह भी देता हूँ। आप हवाला ढूंढ लीजिए, तुरंत मुझे बताइए। जी आप हवाला ढूंढिए, मुझे बताइए। जी जरूर जी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद खेला मनावा, या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद खेला मनावा, या रसूल अल्लाह। हाँ जी, तो आयत है सूरह निसा की। जी, सूरह निसा नंबर 116। सूरह निसा। इसका मफहूम है कि अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा और इसके अलावा वो जिस गुनाह को चाहे माफ कर देता है। सूरह निसा आयत नंबर 116 116। यस। सामीन सुन लें कि ये वो वहाबी है जो अपने नबी को माज़अल्लाह किसी तरह से कोशिश कर रहा है कि गुनाहगार साबित कर दे कुरान से। देखें यहाँ पे वहाबियों की मोहब्बत, झूठी मोहब्बत, मुनाफिकत।
कभी आओ गरीबा दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह, जब कुछ भी नहीं तेरे नाल मेरी कोई बात नहीं। हेलो, हाँ जी, अपने जो सूरत बताई, ठीक है, वो सूरत ये श्योरली गॉड विल नॉट फॉरगिव द ascribing of partners to him. He forgives whoever he will for anything other than that. नहीं आवाज है नहीं, क्योंकि आपने कहा LLB कर रहे हैं, आपको विल कैन डू ये जरूर समझ में आना चाहिए, ठीक है, विल कैन डू जरूर समझ में आना चाहिए। मैंने इसीलिए आपको अंग्रेजी में पढ़ के सुनाया, अब आपको हिंदी में भी सुना रहा हूँ। बेशक अल्लाह ये गुनाह हरगिज नहीं बख्शता कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और वह उसके सिवा जिसे चाहे माफ कर देता है, और जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो वह यकीनन बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। ठीक है ना? हाँ जी, पूरी वर्डिंग हो गई? हाँ जी, हो गई। हाँ जी, अब आप ये बताइए, आपने कहा कि गुनाह माफ कर देगा, और यहाँ पे आ रहा है कर देता है। हाँ ठीक है, लेकिन जो शिर्क में पड़ा वो दूर की गुमराही में जा पड़ा। मेरे भाई शिर्क टॉपिक नहीं है अभी। नहीं, शिर्क टॉपिक क्यों नहीं है? अब आपने शिर्क वाले मसले पे छोड़ा, मैंने उसमें ये बात कही थी। राहिल भाई हेलो, देखिए साहब, आप बहुत मुगालते दे रहे हैं, आप इस बार से इस बार कूद रहे हैं। ये बेगंदरों की फसला कुश्ती जो आपसे भी आ गई है, यहीं पे बने रहे। जी जी, यही बने रहे। जी जी। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अब मेरी बात आप यहाँ जो पीछे हंस रहा है वो भी यही समझेगा, आप पूरी बात होने नहीं दे रहे हो। अच्छा, मेरी बात पूरी क्लियर तो कर अच्छा, बोले मैं पूरा मौका दूंगा, क्योंकि ये ऑडियो भी नेट पे आएगी ना। नहीं, ऑडियो नेट पे आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप वाली भी आएगी। जी बोले, आप बोले, कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। जो बीच में आपने बीच में बोला है, ठीक है ना, और जो बीच में बंदा हंस रहा है, इसे बताएं कि बात किस टॉपिक पे हंसना, तो फिर मामला दूसरा है ना। नहीं, असल में वो भी समझ रहे हैं ना, मुगालते चल रहे हैं। चले मुगालते चलना तो क्या अप्पू खान को बीच में हम भी ऐड कर लें? अरे भाई, आपसे आप जिसको चाहिए ऐड कर लीजिए। ठीक है, फिर 5 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं अप्पू खान को बीच में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐड करिए। ठीक है, यही नंबर है आपका? हाँ, यही नंबर है। ठीक है, मैं अप्पू खान को बीच में ऐड कर रहा हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ भाई, कौन? अरे अप्पू भाई, मैं अजमी बोल रहा हूँ। अजमी? जी जी, बताइए। अरे अप्पू भाई, अभी ये कानपुर से। अच्छा, हाँ बताइए। हाँ, अरे अभी राहिल से मेरी बात हो रही थी, तो अरे राहिल लखनऊ से। अच्छा, वो गालीबाज। हाँ, राहिल लड़कीबाज। अच्छा, लड़की, ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया? तो वो मुझसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे पूरा पता कि जो आयत नंबर 2 का कुछ हवाला दिया है, तो उनके पास कुछ ईसाई आते हैं, वो उनसे कहते हैं मतलब कि आपके नबी तो गुनाहगार थे, जबकि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम गुनहगार नहीं थे। किसके पास ईसाई है? राहिल के पास, उनके पास कोई ईसाई आया था। अरे इसके पास खाली बरेलवी आते हैं, वो चोंगे की दावत देने, मलीदे की दावत देने, खिचड़ी की दावत देने। ईसाई से बात करने की इसकी औकात नहीं है, जाहिल है ये बेचारा। तो आप कहाँ इन लोगों से बात करते हो भाई, कहाँ मुंह लगा लेते हैं लोगों को? भाई मुंह तो हमने किसी और को लगाया था, तो ना मेरी उसको लाइन पे लो, डायरेक्ट हमारी बात कराओ ना। किस पे बात करेगा? सूर्यवती के आयत नंबर 2 पे बात करेगा। अभी देखो 2 मिनट में ना क्या करता हूँ, उसको लो लाइन पे। जब मैंने आपका नाम लिया तो उसके बाद ये भाग गया, कहने लगा इसने हमने फोन काट के कह रहा हाँ मिलाओ। उसके बाद फोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है और अपने दोनों नंबर, दूसरा नंबर भी स्विच ऑफ करे हुए। अच्छा, वो ऑडियो है आपके पास? ये ऑडियो है मेरे पास। चलिए, वो हमको भेज दीजिएगा। तो क्या बात हुई? आपने तो मतलब कायदे से धो दिया उसको कि नहीं? नहीं, हमने अपने हिसाब से धो दिया, जब वो अपने आगे सुनना ही नहीं चाहे। यही तो हम लोग गए, वो लोग खाली दिन को मजाक बना रखे हैं। अप्पू भाई, एक LLB करने बंदे वाले को डू, कैन और विल का मतलब नहीं पता कि डू, कैन, विल किसको कहते हैं। अरे वो LLB कुछ नहीं किया हुआ है, फर्जी का वकील बनता है। ठीक है, हाँ, वो फर्जी का वकील बनता है जी। वो तो मैं समझ गया कि फर्जी का ही वकील है, जिसको ये नहीं पता कि सोचने पर क्राइम नहीं माना जाता, कि सोचने पर क्राइम नहीं माना जाता है। क्या मतलब सोचने से क्या क्राइम? मतलब अगर कोई इंसान सिर्फ सोचे और करे ना, तो उस पर कोई कानूनन कार्रवाई नहीं हो सकती।
हाँ वो तो मतलब इंडियन कानून है, लेकिन अपने दीन इस्लाम में भाई सोचो क्यों भाई, सोचना ही नहीं गुनाह के बारे में। एक बात कह रहे हैं, कभी कभी आदमी कुछ बातें ऐसी कह देता है कि इसका मतलब कोई वो नहीं होता है। हाँ ये तो इस्लाम में भी है कि देखिए अगर हम अगर हमने कोई अच्छाई करने की सोची, ठीक है, नेकी अगर मान लो हमको करना है, हमने उसके बारे में सोचा, तो वो सोचने पे भी अल्लाह सुब्हान व तआला हमको दे देगा नेकी। लेकिन अगर हमने कोई उल्टा सीधा काम गुनाह करने के बारे में सोचा, तो जब तक उसको भाई हम करेंगे नहीं, तब तक उसका जो आजाद गुनाह है वो नहीं अपना लोग होगा, सोचने पे नहीं आएगा। जी बिल्कुल, आपका फिल्म है। तो वही मैं बता रहा था कि इनको आपका नाम लिया, और ये कोई सूरे निसा की आयत कोई थी जिसमें ये बता रहे थे कि मतलब कि आप ऑडियो में आपको भेजूंगा, बाकी आप समझ लीजिएगा। मैंने इनको वही चीज समझाई। मोटा मोटा क्या बोला है बता दो भाई, ज्यादा टाइम नहीं खाने। मतलब मोटा मोटा इन्होंने ये बोला है कि मतलब जूना गढ़ी साहब ने वो जो कुरान की उनका तर्जुमात है वो गलत है। इसका मेन मुद्दा गढ़ी रहीमुल्लाह का तर्जुमा जाहिलों की क्या समझ पाएगा, और आला हजरत का तर्जुमा उन्हीं का माना ही आज तक नहीं पता है, तो बेचारे ये कहाँ से तर्जुमा समझेंगे। तो क्या सूर्य फतेह की कौन सी है आयत नंबर 2? आयत नंबर 2, आयत नंबर 1 और 2। भाई इसके ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोगों से बात किया है। देखिए ये जो मतलब जो है ना बरेलवी, वो ये बोलते हैं कि सूर्य फतेह की जो आयत नंबर 2 है, वो इनके जो आला हजरत ने मतलब जो उसका जो माना किया है वो ये किया है कि आयत नंबर 1 में है कि बेशक अल्लाह सुब्हानो ताला ने आपको मतलब खुली हुई आपको फतेह अता की, ठीक है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने अल्लाह के नबी को एकदम खुली हुई, ठीक, जो फतेह होती है रोशन फतेह अता की। जी अगली आयत में है ताकि अल्लाह सुब्हानो ताला अल्लाह के नबी के अगले पिछले जम को माफ कर दे। अब ये लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी को मतलब ऐसा बोल दिया, गुनाहगार कर दिया और ये कर दिया, तो ऐसा नहीं है, ये तो मासूम होने की दलील है। जी आज की तारीख में अगर कोई हमसे मतलब पूछता है यार तुम्हारे नबी मासूम में कहाँ लिखा है, क्या इसका मतलब भाई वो आप लोग मतलब 24 घंटा कहते रहते हो कि हाँ मेरा नबी तो मासूम है, मेरा नबी तो मासूम है, तो दलील क्या है इसकी? तो फौरन उसको दलील देंगे सूर्य फतेह की आयत नंबर 2। अल्लाह सुब्हानो व तआला ने फरमा दिया बेशक ए नबी हमने आपके अगले पिछले जम को माफ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी मासूम है, ये तो दलील है मासूम होने की, इसमें कोई वो थोड़ी ना है। जी बिल्कुल सही है। और जो इनके जो आला हज़रत ने मतलब जो किया है ताकि अल्लाह आपके सबब से आपके अगलों और पिछलों के जो मतलब उम्मत के लोग हैं उनके माफ कर दे गुनाहों को, तो ये तर्जुमा ही गलत है भाई। ये कौन से अरबी के क्वेश्चन का तर्जुमा किया है? हाँ उम्मती के, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। अगर उम्मती के तो जो आज की नस्ल है फिर वो कुछ भी ना करे तो सब कुछ चलता है ना फिर भाई। देखिए अगली पिछली जो उम्मत है अल्लाह ताला ने मतलब जो उनके जो जम है, ठीक है, गुनाह है, कोताहियां हैं, गलतियां हैं, अगर माफ कर दिया है तो हम फालतू में मेरे भाई मतलब भाई वो रोजा का एक लिए रख के भूखे प्यासे रहे, यही नमाज पढ़े, यही क्या बोला? तो वो बोल रहा है कि फिर आपने उससे कुरान की सूरह अन-निसा की दलील दे दी कि उसमें है कि अगर तुम लोग शिर्क और कुफ्र ना कर, अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर सकता है सिवाय शिर्क और कुफ्र के, तो इसका मतलब शिर्क और कुफ्र छोड़कर बाकी सारे गुनाह करते रहो। अच्छा ये मत चलाया। अब पूरी आयत मैं करूंगा, मैं पूरी आयत कर दूं उसको, और आगे अल्लाह फरमाता उसी आयत के शिर्क और कुफ्र में जाना ही सबसे बड़ी गुमराही है। भाई ये देखिए ये गालिबन आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर ये 116 में आता है गालिबन, ठीक है। तो 116 में आता है कि अल्लाह सुब्हानो व तआला चाहे तो माफ कर, मतलब जो भी मतलब आपके गुनाह है उसको माफ कर सकता है छोटे मोटे, लेकिन जो शिर्क है उसको माफ नहीं करेगा। नहीं मैं अब आपको एक बार यहाँ पर सामईन जो अगर इसको सुनेंगे आगे, मैं उनके लिए भी एक बात यहाँ पे वर्डिंग कर दूं। मैंने उनको इंग्लिश का कुरान में सुनाया, जब आप ऑडियो डालेंगे तो वहाँ पर एक लफ्ज आता है दिल का होगा गाजी, ये से डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर मैं किसी से कहूँ वो आपका काम कर देगा, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कर ही देगा, कर देगा का मतलब ये होता है ये है नहीं जो हमारे जो मतलब अल्लाह के नबी ने सहाबा को मतलब समझाया। देखिए कुरान जो है वो अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल हुआ, तो अल्लाह के नबी ने जैसा समझा और जैसा समझाया वैसा समझना है। इसका माना ये है कि अल्लाह चाहे तो सब कुछ माफ कर सकता है, चाहे तो, लेकिन शिर्क कभी नहीं माफ करेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानो व तआला सूरह जुमर सूरह नंबर 39 उसकी आयत नंबर 65 में कहता है कि ए नबी
अगर आपने भी शिर्क किया, ऐ नबी अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके सारे अमाल वो जाया हो जाएंगे। यानी कि क्या, नबी को भी माफी नहीं है। तो छोटे मोटे किसी से मान लो गुनाह हो जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानो तआला से हमको उम्मीद है कि अल्लाह चाहेगा, अगर चाहेगा तो माफ करेगा, चाहेगा, ये कंडीशन है, चाहा तो, और नहीं चाहा तो हम जबरदस्ती माफ नहीं करवा सकते। वही मेरा कहने का मतलब दिल का जो मसला बन रहा है वो मैंने इसलिए उनको इंग्लिश कुरान समझाया। अरे तो वो तो मनसी बात, इनको क्या पता भाई। तो सूर्य फतेह की नहीं, आप कुछ बोले थे भाई, इतना टाइम नहीं है, खाने का टाइम हो रहा है। ये बताइए क्या बोले थे कि ईसाई लोग उनके पास आ गए, क्या मतलब ईसाई कोई उनके पास आया था, उसने ये कहा कि हमने आपकी कुरान पढ़ी है और हमारे यहाँ जो है वो आपके कुरान में ही आपको उसके अंदर उन्होंने जूनागढ़ी जी का कुरान पढ़ा था साहब तक, और उन्होंने कहा कि वो जो थे उसमें उन्होंने लिखा कि वो माशाल्लाह वो गुनहगार थे, और क्या नाम हमारे नबी देखें ईसा अलैहिस्सलाम, आप भी उनको मानते हैं, वो कोई गुनहगार नहीं थे, उनको कहीं भी बाइबल में गुनहगार नहीं कहा गया। ठीक है। अच्छा देखिए एक्चुअल में अब सुनिए मेरी बात गौर से, मेरे खाने का टाइम हो रहा है। इन फालतू लोगों के चक्कर में अपने को नहीं पाना है, इनका काम ही होता है कहीं का सर कहीं की टांग होना। भाई देखिए, ये जब मेरे भाई अपने बाप दादाओं की जो मेरे भाई किताबें हैं उसका तो मेरे भाई जो आंसर होता है, जवाब होता है, उसको तो मेरे भाई दे नहीं पाते हैं। तो जो ये ईसाई हो गए, नॉन मुस्लिम हो गए, उनका आंसर क्या मेरे भाई खाक देंगे? मेरे पास अगर कोई ईसाई आएगा, ठीक है, अब ईसाई लोग को तो मेरे भाई बहुत सारे सवाल हैं। अब जैसे बात लोग आते हैं ईसाई लोग, मतलब भाई उनका ये बोलना, ये बताओ तुम्हारे जो ये कुरान है उसमें जो ईसा अलैहिस्सलाम है उनका नाम आया है 25 बार, और आपके जो मोहम्मद साहब है उनका खाली भाई 5 बार आया है, तो कौन अफजल है? तो अब तो उनके जाल में मटक जाए, अब क्या उनके जाल में मटक जाए? भाई ईसाइयों के जो मेरे भाई इल्जाम है, उनकी इल्जाम से मेरे भाई कुरान का जो मानना है हम उसको थोड़ी ना मतलब भाई अलग कर देंगे। आप बात समझे? ईसाई के भाई कोई भी इल्जाम है, ठीक है, कोई भी उंगली कर रहा है, उनके उंगली करने जो मेरे भाई एक्चुअल आयत है उसका मानना हम नहीं चेंज कर देंगे। हम उसको बताएंगे कि भाई देखिए अल्लाह ताला ने जो मतलब भाई यहाँ पे कहा है ये एक तोहफा है अल्लाह के नबी को। क्यों? क्योंकि एक रोशन मेरे भाई जो एक मतलब भाई वो जीत थी, ठीक, फतेह थी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी को एक रोशन फतेह अता की और इनाम के तौर पे, बशारत के तौर पे एक तोहफा दिया कि अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले ज़म को माफ कर दिया। अब ये लोग क्या कहेंगे, माज़अल्लाह, यानी कि मतलब अल्लाह के नबी को इन लोगों ने बोल दिया माज़अल्लाह गुनहगार है। तो नहीं, इसका माना ये है कि जैसे भाई मतलब मान लीजिए कोई बाप है, ठीक, वो अपनी औलाद से कह रहा है बेटा तुम्हारे लिए 100 खून माफ है। इसका माना ये नहीं है कि उसके बेटे ने 100 खून किए हैं, ये एक अलामत होती है मोहब्बत की, बेटा तेरे लिए 100 खून माफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा उसका कातिल है। आई बात समझ में? अल्लाह ताला अल्लाह के नबी को बहुत मोहब्बत करता है, तो इस मोहब्बत का जो ऐलान है वो कर दिया मेरे भाई बशारत के रूप में कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले तमाम जम को माफ कर दिया। अब जम में क्या आता है, जो मेरे भाई कोताहियां हो गई, भूल चूक हो गई, या सहाबा से मानिए कोई चूक अगर मानिए हो गई। देखिए सहाबा भी अगर कोई चूक अगर करते हैं ना तो वो अल्लाह के नबी के उसमें जाती है, खाते में। आप समझ रहे हैं? जैसे मेरे भाई इंडियन टीम है, टीम अगर अच्छा खेलती है तो जो कैप्टन है उसका नाम होता है, और टीम अगर मेरे भाई जो खेल है उल्टा सीधा खेलती है तो इल्जाम आ जाता है कैप्टन के ऊपर, क्या यार कैप्टन अच्छा नहीं था। आप बात समझे? इसी तरीके से इसमें जो मेरे भाई जो हम लोग के मुहद्दिसीन है उन्होंने एक माना बताया है कि इसका माना ये भी है जो सहाबा से जो मेरे भाई भूल चूक हो गई तो उसकी जो मेरे भाई जो कोताहियां है वो भी अल्लाह के नबी के खाते में जाती है, उसको भी अल्लाह सुब्हानो तआला ने माफ कर दिया। तो मतलब जो ये जम है, जम के माने मतलब भाई ये कोताही के होते हैं, गलती के होते हैं, गुनाह के होते हैं, या सहाबा से अगर कोई चूक हो जाए तो उसका जो मतलब भाई जो लेखन होती है नबी के ऊपर आ जाती है, वो भी माना शामिल है। तो कुल मिला के ये एक मेरे भाई इनाम था, तोहफा था। और सुनिए, अगले पिछले गुनाह माफ कर देना, अगर ये अल्लाह के नबी की शान में तौहीन है माज़अल्लाह, तो अल्लाह के नबी की बीवी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ के भाई ये हदीस है, कोई मतलब
माई का लाल इस हदीस का इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी रातों को नमाज पढ़ रहे हैं, लंबी लंबी, ठीक है, खूब देर तक, पैरों में सूजन आ गई, वरम आ गया। तो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो क्या कहती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, आप रातों को इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, आपके जो पैर हैं उनमें मतलब अजीब सी सूजन आ गई है, वरम आ गया है, अल्लाह ने तो आपके अगले पिछले जम को माफ कर दिया है, गुनाह को माफ कर दिया है, तो आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? ये देखिए कौन कह रहा है, ये कोई मेरे भाई ना तो देवबंदी कह रहा है ना कोई अहले हदीस कह रहा है, नबी की बीवी कह रही है क्या कि अल्लाह ने तो आपके अगले पिछले जम माफ कर दिए, गुनाह माफ कर दिए हैं, आप क्यों रातों को इतनी इबादत करते हैं? तो अल्लाह के नबी कहते हैं, ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र भेजने वाला बंदा ना बनूं? अब क्या माज़अल्लाह हम कह देंगे, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कीदा था कि माज़अल्लाह अल्लाह के नबी ने चोरी चुपके कोई उल्टे सीधे काम किए होंगे? आप बताओ। बिल्कुल सही बात आपने कही। ये मेरे भाई असल में ये लोग अकल से पैदल हैं, इनके जितने उल्लू माने इनको सिखा दिया है उतने ही, और बस जरा तक अरे माज़अल्लाह नबी को गुनहगार बोल दिया, तौबा तौबा तौबा, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। ना इनको अरबी का इल्म है, ना इनको कुरान की मेरे भाई जो तफसीर है उसका इल्म है, ना अल्लाह के नबी की हदीस का इल्म है, ना अल्लाह के नबी की जो बीवी थी अजवाज थी उनकी जो ये हदीस है उसका इल्म है। तो बेचारे जब इल्म से पैदल है तो क्यों ऐसे लोगों से आप बात करते हैं? नहीं, अच्छा एक बात ये बताइए, ये बात तो चलिए ठीक है, मैंने उनसे बात करी वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये आपका नाम सुन के क्यों भाग गया? अरे भाई मैंने इसकी इतनी बैंड बजाई है कि इतना परेशान हो गया है कि इसके चैनल पे जब आप जाएंगे, राहिल खान ऑन हक नाम से इसका चैनल है, मतलब ये खुद साखता ऐसा मतलब बरेलवी है जो अपने आप को खुद ही बोल रहा है कि हम मतलब ये राहिल खान ऑन हक, यानी कि राहिल खान मतलब इनके हिसाब से हक पर है। तो ये ऐसे जाहिल नहीं, इन्होंने खुद साखता अपने आप को बना लिया है कि मैं हक पर हूँ। तो इनके चैनल है, ठीक है, राहिल खान ऑन हक, उस पे इसने जितने वीडियो डाले हैं वो समझ लीजिए 80% तो उसमें अफू खान के टॉपिक के वीडियो पड़े हैं। और ये अफू खान के भाई वो नाम से लाइव मतलब वो शो करता है, उल्टी सीधी कहीं की बात कहीं की टांग जोड़ के मेरे को उल्टा सीधा बोलता है, मेरी जो फैमिली है उसके ऊपर उल्टी सीधी मतलब भाई उल्टा सीधा बोलता रहता है। ठीक है, यहाँ तक कि ये इतना बेइज्जत है, इसने एक ही मतलब ये अपने चैनल के ऊपर, ठीक है, लौंडियों से बातचीत करता था। ठीक, मैंने इसको नंगा कर दिया आवाम ने कि भैया ये मतलब दीन के नाम से इस तरीके से काम कर रहा है। तो इसने क्या किया, अपनी ही किसी मेरे भाई आइटम से गर्लफ्रेंड से इसने फोन करवाया और उससे बातें की, और उसने कहा कि मैं अफू खान की बीवी की बहन बोल रही हूँ, और अगर मुझे पहले पता होता है कि अफू खान ऐसा है और अफू खान मतलब वो अल्लाह के नबी को उम्मी कहता है, तो मैं कभी अपनी बहन की शादी अफू खान से होने ना देती। आप बात समझे, ये इतना जलील आदमी है, इसीलिए भागता है मेरे नाम से। ये दिन भर फोन अपना ऑफ रखता है, जब भी इसको फोन करता हूँ ना फोन बंद ही जाता है, चोरी छुप के अपना फोन ऑन करेगा, 2-4 लोगों से बात करके ऑडियो अपलोड करके बहुत बड़ा अपने आप को अल्लामा समझेगा। आपके लिए इसका फोन आए, डायरेक्ट कहना अफू खान से बात करो, सूर्य फतेह की आयत नंबर 2 पे जितने मुगालते ना निकाल दूंगा इंशाल्लाह। ये कुछ आलमत वगैरह करे भी है कि मतलब कुछ भी नहीं? अरे कुछ नहीं भाई, ये गूगल का मुकल्लिद है, गूगल की पोस्टें पढ़ता है, ये जिल्द नंबर ये सफा नंबर ये, ना इसने मेरे भाई जिंदगी में किताब देखी होगी ना कुछ। मतलब क्या एक उनकी भी इमामत मान रहा है क्या, गूगल बाबा की? हाँ भैया, गूगल का मुकल्लिद है ये। लड़कियों से खेल खेलता है, लड़कियों से हार जाता है। आप बताइए, जो इंसान मेरे भाई लड़कियों से भाई वो हार जाए, वो अहले सुन्नत अहले हदीस से इल्म के मैदान में वो क्या जीतेगा? नहीं चले, हमने इसलिए आपको फोन करके सारी बातें बता दी। और नहीं, वो ऑडियो आप हमको भेज दीजिएगा, अभी उसको भी हम मतलब उसको भी अपलोड करेंगे। जी जी बिल्कुल। और दोबारा कभी भी इसका फोन आया, पहली चीज तो इससे बात ना कीजिएगा, और बात कीजिएगा तो पहले हमको लाइन पे ले लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भागता ही रहेगा मेरे नाम से, इसकी औकात नहीं, नस्लें साफ हो जाएंगी इसकी, लेकिन ये कभी डायरेक्ट भाई हमें फोन करके कभी बात नहीं करेगा। बताइए, कयास देखिए, मतलब सूर्य फतेह की आयत नंबर 2 का बता रहा है तर्जुमा, जो ईसाइयों ने पढ़ लिया तो वो माज़अल्लाह नबी को कह रहे हैं गुनाहगार हो।
अरे हमारे पास कोई ईसाई आएगा, हम दिफा करेंगे अपने नबी का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी को जो एक मतलब भाई वो है, इसका नाम है वो राहुल आर्या, उसने कहा था रंगीला माजल्ला, ठीक है, रंगीला बोला था रसूल मेरे नबी को, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिफा किया। ये लोग क्या दिफा करेंगे, इनकी औकात है, इनको अफू खान के ऑपरेशन करने से फुर्सत मिले तो ये जाएंगे ना अल्लाह के नबी को दिफा करने। इनको आता ना जाता चुनाव चिन्ह छानता, ये क्या बात करेंगे उनके मैदान में। मेरे पास कोई ईसाई आएगा, मैं कह दूंगा मेरे नबी अल्हम्दुलिल्लाह मासूम है, और ये जो दलील है ये मासूम होने की दलील है, ठीक है। मेरे अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने नबी को एलानिया तौर पे कह दिया कि ए नबी, हमने आपके अगले पिछले तमाम ज़म को माफ कर दिए। जैसे मैं अपनी औलाद से प्यार करूंगा तो मैं कहूंगा ना कि ए मेरे बेटे, तेरे लिए 100 खून माफ है, तो इसका माना ये नहीं है कि हमारा बेटा माज़अल्लाह कातिल हो गया। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को अगर ये बोल दिया कि ए नबी, हमने आपके अगले पिछले ज़म माफ कर दिया, इसका माना ये नहीं है कि अल्लाह के नबी ने पहले कोई माज़अल्लाह ज़म किया हो या बाद में कोई ज़म किया हो। ये समझने वाली बात है, इनके कॉमन सेंस भी नहीं है, तो होगा क्या, ठीक है। चलिए फिर हम आपको ऐसे लोगों से कभी भी बात किया कीजिए, बहुत ही एहतियात किया कीजिए। ये लोग मेरे भाई, आपकी मेरे भाई वो जुबान से इस तरीके के उल्टे सीधे जो अलकाब हैं, एक गलती आपने की, आपकी गलती पकड़ के आपको बेइज्जत कर देंगे, ऑडियो अपलोड कर देंगे, इनका काम ही यही है। चलिए आपको भाई, आपने अपना वक्त दिया, अब आप खाना खाइए, फिर हम आपसे इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। ठीक है, वो ऑडियो हमको भेज दीजिए अभी, ठीक है। बिल्कुल भेजना जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।